हम भारतवासी भारत पे आन रखते हैं, शान रखते हैं, सम्मान करते हैं और भारत की तिरंगा को आन बान शान करते हैं। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए सर कटाने के लिए, सब कुछ सहने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये देश की मिट्टी की इतनी खुशबू है, इतनी पकड़ है कि किसी भी सूरत में इस मिट्टी को छोड़ना हमें नापसंद है या नागवार है। ऐसी सूरत में हम सब पूर्ण आजादी की सांस नहीं ले, हम दबे हुए, हम कुचले हुए, हम बंधे हुए, बंधुआ मजदूर, बंधुआ जनता बने हुए और जिसे हम सेवक बनाते हैं, सेवादार बनाते हैं, चौकीदार बनाते हैं कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, एक अच्छा व्यवस्था बनाएगा। चूंकि व्यवस्था भी हम अपने नौकरों पे छोड़ रखा है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, जो लोकतंत्र का चार स्तंभ कहलाते हैं। उसके अलावे भी बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, बहुत सारे विभाग हैं। सारे स्तंभ राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र की जनता के खुशहाल बनाने के लिए, उसकी मुस्कुराहट देने के लिए काम करती है, उसकी व्यवस्था बना। लेकिन क्या ये सब कुछ हो रहा है? क्या ये सब कुछ हमें और आपको मिल रहा है? हम उड़न में जी रहे हैं, हम घुट घुट के जी रहे हैं और इस तरह से जाए तो जाए कहां? जीना यहां, मरना यहां। हमारी देश की आबादी 1-2 नहीं, 150 करोड़ की आबादी, जहां करीब करीब 25 करोड़, 5.5 करोड़ निचली अदालत से उचली अदालत तक केस पेंडिंग है। केसों में लोग उलझे हैं और अगर परिवार का 4-5 सदस्य भी मान लें तो करीब करीब 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ जनसंख्या, 25 करोड़ परिवार कोर्ट कचहरी, थाना कचहरी कर रहा है। वहां उलझा हुआ है, वहां परेशान है, उससे निकलना चाहता लेकिन निकलता नहीं। दिन प्रतिदिन नहीं, महीना नहीं, साल दर साल उसी में उलझा रहता है और उलझते जाते हैं और संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। कुछ चंद जज होते, कुछ वकील होते, सबको पैसा चाहिए, सब वैश्वीकरण में जी रहे हैं। कानून भारत का एक नहीं, अनेक है। राजाओं, अमीरों के, पैसे वालों के लिए, दबंगों के लिए, हमारे ब्यूरोक्रेट और लीडरों के लिए, जजों के लिए एक अलग कानून है। उस पे तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होता, सब तरह के संरक्षण मिलते हैं। और एक कानून वो है जहां अगर आपको भूख लगी है, आप तड़प रहे हैं और कहीं से आपने रोटी का टुकड़ा उठा लिया तो आपको
5 साल तक तो जमानत नहीं मिलेगी। आपको बचाने वाला कोई वकील खड़ा नहीं होगा, आपको सुनने वाला कोई जज, कोई न्यायालय नहीं हो। और अगर जहां कई 100 करोड़ का बजट गरीबों को न्याय दिलाने के नाम पर खाया जाता है, वो जाग गई तो भी आपको कोई राहत मिलने वाला नहीं है। आप जेलों में सड़िए, जेलों की लैट्रिन को साफ कीजिए, उसके फर्श को साफ कीजिए, वहां दबंग और बड़े लोग अगर किसी तरह से जेल में आए हैं तो उनको पैर दबाइए, उनकी सेवा कीजिए। यही आपकी नीति बन जाती है। यही है व्यवस्था जो हमारे नौकरशाह बनाते हैं। 25 करोड़ के आसपास हमारे 18 साल से नीचे, यानी वो अभी देश का नागरिक नहीं कहलाते, बच्चे हैं। हालांकि वही एक खूबसूरत पल है जहां माँ बाप का खूब सारा प्यार मिलता है, उनका सहारा मिलता है और वो मौज मस्ती करके जीते हैं। ऐसे 25 करोड़ की आबादी आसपास है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे भारत का नागरिक नहीं कहा जाता। हालांकि वही सही माने में भारत का नागरिक है, वही भविष्य है और वही उसी की मुस्तकबिल के लिए माँ बाप और परिवार अथक प्रयास इन के प्रकार तरीके से उसे आगे बढ़ाने में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य तरीके से बढ़ाने में लगे रहते। 25 करोड़ के आसपास 18 साल से ऊपर युवा वर्ग हैं जो पढ़ाई लिखाई करने में, अपना मुस्तकबिल बनाने में लगे रहते हैं। दिन रात ढेबरी में हो, लालटेन में हो, चाहे वो कैंडल में हो, चाहे वो बल्ब की रोशनी में हो, चाहे धूप में हो, छांव में हो, पेड़ के नीचे हो, वो कोशिश करते रहते हैं कि कुछ पढ़ लिख लें, कुछ ज्ञान हासिल कर लें और हमें समाज में कुछ मान सम्मान, इज्जत मिल जाए, हमें कोई जगह मिल जाए, ताकि हमारा शादी ब्याह भी अच्छे तरीके से हो जाए और हम एस्टैब्लिश्ड हो जाए। 25 करोड़ के आसपास ऐसे युवा युवती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, जो माँ बाप बनने लगते हैं, जो अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने परिवार की भरण पोषण में दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, भागते हैं, मध्यम परिवार कहलाते हैं और वो दुनिया से बेखबर अपने आप को मजबूत बनाने में, परिवार को बनाने में लगे रहते हैं। इस तरह से 75 करोड़ हो जाता है। 25 करोड़ के आसपास हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो पेंशन, जो राहत, जो नौजवान, जो साथियों की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से जीना चाहते हैं, वो लगे रहते हैं और वो देश के उन्नति विकास में जो योगदान जवानी में और आज पहले दे दिया वो अब नहीं दे पाते। उन्हें फुर्सत में आराम करने का वक्त होता है। बाकी 25 करोड़ के आसपास चोर उचक्के, जयचंद, लूट खसोट करने वाले, इधर से उधर तोड़फोड़ करने वाले सब लगे रहते, शॉर्टकट जिंदगी जीना चाहते हैं। उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं होता। वहीं में से हमारे विधायिका होते हैं, न्यायपालिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे मीडिया होते हैं, हमारे स्वयंसेवी संगठन एनजीओ होते हैं और तरह तरह के अलग अलग, चाहे उसे हम फ्रीलांस कहें, जर्नलिस्ट कहें या सेवक कहें, वो सब लगे रहते हैं। इस तरह से 150 करोड़ की आबादी जो बटी होती है अपने हक अधिकार के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इधर से उधर भटकते रहती है, तड़पते रहती है। वो जाए तो जाए कहाँ? उनमें से
चंद लोग बेईमानी करके, शैतानी करके, गलत राह करके, डरा करके, धर्म आस्था में डुबो करके, झूठ सच बोल करके, मुख्य मुद्दा से हटा करके, सच्चाई से दूर रख करके वो सत्ता के गलियारे में राज करते हैं, वही व्यवस्था बनाते हैं और हम आप पे राज करते हैं। फिर जनता जनार्दन कहाँ? सारी जनता जाए तो जाए कहां? हम और आप जाए तो जाए कहां? जीना यहां, मरना यहां। इस तरह हम जी रहे हैं। जरा समझिए, जरा सोचिए, जरा इस पे विचार कीजिए, बैठक कीजिए, सेमिनार कीजिए, नकारात्मक को दूर भगाइए, सकारात्मक एक स्थिति बनाइए। शायद कोई रास्ता निकले, शायद कोई नया विकल्प निकले, शायद जो भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का राज्य है, भारत गणराज्य है, भारत देश है, ये बेहतर हो सके और संविधान का मान सम्मान और आदर के साथ, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन के साथ सभी खुशी खुशी चैन की बंसी बजा सके। जहां नफरत न हो, जहां भेदभाव न हो, जहां जात न हो, जहां धर्म झूठा ना हो, सच्चा धर्म मानवता हो, इंसानियत हो, ह्यूमैनिटी हो। सोचिए, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर मैं गलत भी हूं तो आप मुझे राह दीजिए, आप अपना सजेशन दीजिए और विचार करते हुए सकारात्मक सोच लेकर करके अपने और देश के मुस्तकबिल के लिए, उसको बेहतर करने के लिए थोड़ा सा अपना बेशकीमती समय निकालकर सकारात्मक राह पे चलिए और लोगों को चलाइए। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आपका डॉक्टर एमी दुआ अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ में आपसे एक अनुरोध है कि HR TV जिसे आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको फॉरवर्ड करना ना भूलें, ज्यादातर दोस्तों को पहुंचाएं। सभी सदस्यों को कहें कि वो अपने मोबाइल में YouTube पे जाकर HR TV को खोलें, सब्सक्राइब करें और उसे वक्त वक्त पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ के विचारों को सुने, अपना विचार दे और जो नकारात्मक हमारे पास विचार आते हैं उनको मैं धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा।